मेरठ की धरती से एबीपी गंगा पर महापंचायत आप लगातार देख रहे हैं और नए सत्र का आगाज हम करने जा रहे हैं। इस सत्र का नाम है डबल इंजन और हमारे साथ इस सत्र में खास मेहमान हैं सोमेंद्र तोमर जी हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, जोरदार तालियां इनके लिए। और केपी मलिक साहब हैं, पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, पहला सवाल दोनों से मैं एक एक ले लूं। और अब तो डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग चुका है। 17 नगर निगमों में बीजेपी का मेयर बना। सोमेंद्र जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया और कैसे आप 2024 में दोबारा से आने का सपना देख रहे हैं? पहले तो सवाल ये। और डबल के साथ साथ अब ट्रिपल इंजन भी जुड़ चुका है, तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं लोगों की आपसे। देखिए, मैं सबसे पहले एबीपी गंगा का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस महापंचायत के माध्यम से अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया है। मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आपने जो विषय रखा कि हम डबल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार के साथ साथ ट्रिपल इंजन की यदि बात करें तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके आशीर्वाद से मैं बात करूं देश की, यदि 2014 से पहले का देश और 2014 के बाद आज हिंदुस्तान जिस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 के बाद का परिवर्तन आप देख सकते हैं। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, आज देश के अंदर 44 स्थान ऐसे हैं, 44 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम नंबर 1 पर हैं। आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना है। आज देश का नाम भी यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देश का मान सम्मान बढ़ा है। अभी ट्रिपल इंजन की जो बात आपने कही है, निकाय चुनाव में हम लोग 17 के 17 निकाय जीते हैं और मुझे लगता है कि जब हम लोग स्थानीय सरकार, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार, तीनों सरकार एक है और तीनों का विजन एक है, तो मैं कह सकता हूं कि विकास की गति ट्रिपल स्पीड के साथ हम लोग विकास कर सकते हैं। ट्रिपल इंजन की रफ्तार के साथ आप विकास करेंगे और ये भरोसा आप दे रहे हैं। और इसी के साथ ही देखिए, चुनाव बहुत करीब है। अभी 22 में चुनाव हुए तो आपको जीत मिली, दोबारा से सरकार में बीजेपी आई। अब लोग उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं। केपी मलिक जी, सर सबसे पहले तो आपका जो पर्यावरण आपके पास विभाग है, उसका कामकाज किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से संभाल रहे हैं? अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा और आगे का विजन क्या है आपका? सबसे पहले तो पूरे एबीपी परिवार का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हम सबको बैठाकर और एक रूबरू कर सबसे सवाल जवाब का मौका दिया। साथ ही साथ मैं पर्यावरण के संबंध में आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले मेरठ में भी एक गोष्ठी हुई। सभी आमजनों से बुलाकर व्यापारी भाई, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी विद्यार्थी से लेके शिक्षक जन सबको बुलाकर एक गोष्ठी की, विचार विमर्श किया। भविष्य को हम कैसे सुधार सकते हैं, आने वाले पीढ़ी को हम कैसे अच्छा माहौल दे सकते हैं, इस पर हमने जगह जगह पूरे प्रदेश में गोष्ठियां करने का काम किया। 2 बार के विधायक आप हैं बड़ौत से, और बड़ौत और बागपत के पूरा आसपास का इलाका या फिर बागपत में तो प्रदूषण की समस्या हमेशा से बनी रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी चौंकाने वाला हर बार सामने आता है। टॉप 5 में हमेशा बागपत रहता है। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करना और प्रदूषण में और नियंत्रण पाया जाए, ये बड़ी चुनौती है आपके लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीपा जी। अभी वृक्षारोपण का दौर चलेगा। पिछले दिनों करीबन 35 करोड़ पौधे रोपण और सभी जितने सम्मानित जन हैं उन्होंने दिलचस्पी लेकर लगाने का काम किया, एक अच्छा माहौल देने का काम किया। वो पर्यावरण के साथ साथ आने वाले पीढ़ी को भी अच्छा माहौल मिले, इसके लिए और अब की बार और बढ़ चढ़ के इस प्रकरण में और इस विषय पर हम दिलचस्पी लेकर काम कर रहे हैं। अभी बहुत काम होना बाकी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। सोमेंद्र जी, जितनी डिमांड है उतनी बिजली की व्यवस्था आप कर पा रहे हैं, उतनी बिजली सुनिश्चित कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मैं कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर की है। पिछले वर्ष
लगभग 26,000 के करीब डिमांड थी और वो डिमांड हम लोगों ने पूरी की, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक थी। और हम लोगों की पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था के साथ समय समय पर हम लोग विभागीय अधिकारियों के माध्यम से और अपनी समीक्षा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर निर्देश देते हैं, ऊर्जा की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, बिजली चोरी की तमाम शिकायतें अब भी मिल रही हैं। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे थे, कल परसों की बात है, ड्रोन के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई थी। बिजली चोरी करते हुए लोग अभी देखे जा रहे हैं। बिजली चोरी रोकने का जो आप दावा करते थे, लोगों से लगातार हमने देखा, हर मंच से आपने लोगों से अपील की कि बिजली चोरी से बचे। इस पर आप लगाम कब लगा पाएंगे या फिर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, जो 2017 से पहले व्यवस्था थी, हम लोगों ने उसमें बड़ा बदलाव हुआ है, सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँ कि 100% हम सुधार चुके वो नहीं है अभी। और अभी प्रयास है हम लोगों का, धीरे धीरे हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं, सभी अपने देवतुल्य उपभोक्ताओं से भी हम उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं और उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो व्यवस्था, क्योंकि सभी लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आग्रह करते हैं कि कोई बिजली चोरी ना करे, समय समय पर बिजली चोरी रोकने के लिए उसी तरह के हम लोग अभियान भी चलाते हैं। केपी मलिक जी, आपसे मेरा सवाल एक और ये है, चुनाव को लेकर अब मैं सवाल पूछती हूँ, आपके विभाग को लेकर मैंने सवाल पूछा। अब चुनाव बहुत सामने हैं, तो ऐसे में आप जाते हैं बागपत में, आसपास के इलाकों में जाते हैं, वहां पर लोग क्या बताते हैं? 9 साल बेमिसाल करके केंद्र की सरकार लगातार अभियान भी चला रही है, आप भी इसमें लगे होंगे। किस तरीके से फीडबैक मिल रहा है, लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या बन रहा है इधर? हमारी सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर काम किया है। लोगों ने उसके परखा है और जाना है। वो अभी जैसे सोमिंदर भाई जी बता रहे थे, 17 की 17 निगम हमारे जीतने का एक सबूत है। आने वाले दिनों में हमारे लिए अच्छा माहौल है, पार्टी के लिए अच्छा माहौल है और आदरणीय योगी जी को और आदरणीय मोदी जी को आम जन ने पसंद किया है। सर, 1988 में अगर मैं गलत नहीं हूं, सभासद आप बने नगर पालिका के, और उसके बाद नगर पालिका चेयरमैन भी आप रहे हैं और एमएलसी भी आप रहे हैं, और उसके बाद राज्य मंत्री बनने तक का सफर। जो परेशानियां पहले थी, जिन परेशानियों से 2-4 आप होते थे या फिर आपके क्षेत्र की जनता होती थी तब 1988 में या फिर उसके बाद भी, उन परेशानियों का निस्तारण कर पाए हैं आज की डेट में या फिर आपकी सरकार कर पाई है? आधुनिकता बढ़ी, भौतिक युग बढ़ा और दिक्कतें भी बढ़ी, पर अच्छी बात है कि जो जो दिक्कतें बढ़ी उनका समाधान सरकार के द्वारा तुरंत कर दिया गया। और आने वाले भविष्य को देखते हुए और दिक्कत और आधुनिकता को देखते हुए हम और सरकार इस मामले में सचेत है। जो जो परेशानियां होगी उसे दूर करने का काम आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी करने का काम। खबर ये भी हम नोएडा में सुनते हैं कि केपी मलिक जी का स्वभाव ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि भले ही सरकार से नाराजगी हो, लेकिन अपने क्षेत्र में लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे और वो कहते हैं कि हम तो इन्हीं को जिताएंगे। ऐसा क्या है सर आप? मैं राजनीति कम करता हूं, भाईचारे का संदेश ज्यादा देने का काम करता हूं। मेरी पसंद बाकी बाद में है, इंसानियत पहले है। वही वजह है, न कोई पार्टी का विषय, न कोई बिरादरी का विषय, न कोई धर्म का विषय, केवल भाईचारे का विषय मेरे और आमजनों के बीच में है। तो अगर इतना प्यार लोगों का मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र में या फिर मंत्री बनके अगर आप कहीं पर भी जाते हैं मंत्री के तौर पर, तो लोग प्यार करते हैं, तो उम्मीदें और आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सोमेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है सर, सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी सरकार की, जिसके बलबूते आप जाएं बीच में लोगों के चुनाव के प्रचार में, तो आप कह पाए कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये हम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता? देखिए, मैं डेवलपमेंट की बात करूं, यदि देश का विकास और सभी लोगों को साथ लेके चलने की जो सरकार की नीति है, हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी नीति है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का क्या है स्टेटस यूपी में? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की देवतुल्य जनता जानती है कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश को सभी ने देखा है। और हम लोग क्योंकि मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ में जिस तरह की हालत कानून व्यवस्था की और राजनीतिक संरक्षण में जिस तरह से अपराध होता था, उस अपराध को खत्म करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आज
मेरठ और उत्तर प्रदेश बदल रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इससे पहले सत्र हुआ था, मेरे दो सहयोगियों ने जो गेस्ट आए हुए थे उनसे सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा जो एनकाउंटर होते हैं वो मेरठ में ही होते हैं, यूपी में। ये आपके लिए अच्छा है या फिर क्या है जिस तरीके से एनकाउंटर्स होते हैं? देखिए, जहां जहां क्राइम है, अकेले मेरठ नहीं, मैं कह सकता हूं कि जहां भी अपराधी है और अपराधी अपराध करता है तो कानून अपना काम करता है। पिछली बार के चुनाव में ये कहा गया केपी मलिक जी कि मेरठ में या फिर पश्चिमी यूपी में जो चुनाव होता है, पिछली बार के चुनाव में 2019 में लोगों ने ये महसूस किया, राजनीतिक विश्लेषक भी ये कह रहे थे और जो राजनीति के जानकार हैं वो भी ये कह रहे थे कि चुनाव जो हुआ वो मोदी समर्थन और मोदी के विरोध में हुआ। इस बार भी यही माहौल है या फिर क्या है सीन? जब 2019 का चुनाव हुआ तो ये कहा गया, राजनीतिक जानकार ये कहते रहे कि मोदी समर्थन और मोदी विरोध में चुनाव हुआ और इसीलिए जीत मिल गई मोदी के नाम पर बीजेपी को। इस बार क्या है सीन यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? इस आमजन ने, सम्मानित मतदाताओं ने इतने लंबे अरसे के बाद तौर तरीकों को पहचाना, आदतों को पहचाना और ये जाना कि इस हिंदुस्तान का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किसने किया, इस उत्तर प्रदेश की शान किसने बढ़ाई, तो ये मानते हुए और वो अपनी शान और गौरव के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का काम करेंगे। दोबारा से बीजेपी पर ही भरोसा होगा? पक्का पक्का पक्का। अच्छा, जाटलैंड है पूरा ये इलाका, तो हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ के जो जाट मतदाता हैं वो किसके साथ हैं? जो दिल्ली में हुआ पहलवानों का जो प्रदर्शन चला, उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा चुनाव में? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर जाट मतदाता ना होते इस भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ना उत्तर प्रदेश सरकार होती, ना भारत में सरकार होती। इन्होंने शान के साथ और अपनी आदतों के अनुसार अकेन बिल्कुल निष्पक्षता का परिचय देते हैं। उसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम किया। वही आज एक उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन केपी मलिक जी, जिस तरीके से प्रदर्शन चला पहलवानों का, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है बृजभूषण शरण सिंह को और इंसाफ में देरी हो रही है, इससे बहुत आहत और परेशान हैं हमारे पहलवान। तो आपको नहीं लगता कि इस में अगर इंसाफ मिलने में और देरी होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में? और इसको लेकर आपने हाईकमान से या फिर अपने नेतृत्व से बात करने की कोशिश की कि पहलवानों का मसला सुलझाया जाए? हमारे नेतृत्व की हमेशा नजर रहती है ग्राम सभा से लेकर और भारत सरकार तक। वो जगह जगह पर कभी ब्लॉक पे एक सम्मेलन के रूप में और कभी जिले पे सम्मेलन के रूप में आम जन की एक सभा करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं। जैसे फीडबैक आने का काम होता है वैसे ही वे उसकी समाधान करने का काम करते हैं। और मैं फिर बताना चाहूँगा, सबका साथ सबके विश्वास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो कोई पक्षपात नहीं करती और आने वाले दिनों में भी उसी का एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और अब तो एक नया और जोड़ दिया है आप लोगों ने, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, सभी को साथ लेकर के चलने की कोशिश है आपकी सरकार की। पहलवानों के मुद्दे पर सुमित जी, आपका क्या कमेंट है? आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि पहलवानों के साथ जो हुआ उससे पूरे देश में निराशा है। हमारे जो विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर जो मान सम्मान बढ़ाते हैं हमारे खिलाड़ी, वो जब इस तरीके से सड़कों पर उतर आते हैं तो पूरे देश की चिंता बढ़ जाती है। इस मामले पर कहां पर सरकार से चूक हो गई या फिर देरी हो गई? देखिए, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व लगातार पहलवानों के संपर्क में है और मैं भी ये भी निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन है वो बहुत बेहतर हुआ है और समय समय पर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में, अभी 3-4 दिन पहले भी वार्ता हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से समिति बनाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, पहलवान हमारी प्राथमिकता पर हैं और हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार पहलवानों के संपर्क में है। मुझे विश्वास है कि जल्दी इस समस्या का निस्तारण होगा। अच्छा, जाट मतदाताओं में गुस्सा है इसको लेकर पश्चिमी यूपी में? आप जाते हैं लोगों के बीच में तो कैसा आपको माहौल दिखाई देता है?
देखिए, पहलवान किसी जाति का विषय नहीं है। पहलवान किसी जाति के लिए नहीं खेलता। जब पहलवान कोई भी जाता है या कोई भी खिलाड़ी जाता है तो देश के लिए खेलता है। वो हमारे देश का सम्मान है और देश के सम्मान से जुड़ा विषय है और देश के सम्मान को पहले से ही भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता पर लेकर चली है। किसानों को लेकर ये बार बार कहा गया कि किसान सरकार से बहुत नाराज हैं। किसानों की नाराजगी का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में हो रहा है या फिर वहां पर दिखाई देगा। अब किसान किसके साथ हैं? लोकसभा के चुनाव में आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसान जो रूठे हुए थे उनको मना लिया है आपकी सरकार ने, किसके साथ है किसान? देखिए, देश का अन्नदाता और देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से कृषि पर आधारित है, यदि किसान नाराज होता तो 14, 17, 19, 22 ये सरकार नहीं बन पाती। किसानों के सहयोग से ही और सभी वर्गों के सहयोग से ही सरकार बनी है। कोई नाराजगी नहीं है किसानों में? मैंने कहा ना कि किसान सरकार की प्राथमिकता पर है और किसानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। केपी मलिक जी, किसानों को लेकर आपको क्या लगता है? किसान सरकार के साथ है मजबूती के साथ? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि किसानों के जो मुद्दे थे या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा सरकार ने किया था 2022 तक, वो वादा विपक्ष ये कहती है कि वो वादा आप लोगों ने पूरा नहीं किया और किसान इस बार भी चुनाव में आपसे नाराज रहने वाले हैं। आपकी जानकारी में होगा, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में अगर 1 घंटा बोलते हैं तो 20 मिनट किसानों के प्रति और हमदर्दी में बोलते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो वो किसानों से भी वार्ता करते हैं, वो जवानों से भी वार्ता करते हैं, वो आमजन से भी वार्ता करते हैं, वो बहनों से भी पूछते हैं कि बहन आपको राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपको गैस का सिलेंडर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये हमारी आदत में शामिल है। और रही किसान की, ये हमारे अन्नदाता हैं, इनमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी प्रेरणा से हम राजनीति कर रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार बनी है। इनकी कई समस्याएं जायज भी हैं और जब जब इनकी समस्या उठी तब हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया और उसको समाधान करने का काम किया। सोमेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की बाध्यता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का जो नारा आप लोग दे रहे हैं वो जमीन पर दिखाई दे रहा है कि सभी वर्गों का साथ आपको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। चाहे जनधन योजना रही हो, उज्ज्वला योजना रही हो, गरीबों के आवास की बात हो, मैंने कहा किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं किया गया। हम सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है और सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सोमेंद्र तोमर जी हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और केपी मलिक जी बहुत शुक्रिया सर, सभी सवालों के जवाब आप लोगों ने दिए और बहुत सारी शुभकामनाएं भी आगामी चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया, आप चर्चा का हिस्सा बने।